गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक लुक लेंगे, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट आपका जब 2 साल का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाना है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो रहेगी वो आपकी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही रहती है। तो आज आप लोग देखोगे कि वहाँ की फार्मेसी का लुक, किस तरीके से दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगी। सो एक बारी देखते हैं। यहाँ से आप, ये हॉस्पिटल आ गया, यहाँ से दिखाते हैं ये हॉस्पिटल का पार्क एरिया। यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। यहाँ से पार्क वाला एरिया है। ये हमारा हॉस्पिटल। आई होप कि आप सबको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये पीएचसी हॉस्पिटल है, मींस प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सो हम एंटर करते हैं। अभी देखते हैं आपकी फार्मेसी का लुक कैसा होता है, कैसे दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से आप लोग। फाइनली हम एंटर कर गए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल। सो जब भी प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट आएंगे, जो लेडीज़ हैं उनकी एंट्री यहाँ से होगी। यहाँ से वो दवाइयाँ लेंगे। इस जगह से आप जो फार्मासिस्ट हो वो आप अंदर की तरफ रहोगे। यहाँ से ये मेल की कैटेगरी, यहाँ से मेल एक सीक्वेंस से खड़े होके वो दवाइयाँ देंगे। सो फाइनली हम फार्मेसी में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रैक दिखाना चाहूँगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रैक है। जब भी आप दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो ऐसा रैक रहेगा। इसका क्या बेनिफिट है देखिए। जिस टैबलेट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उस फ्रेम में वो टैबलेट्स रहेंगी। लाइक ये इसमें टिनिडाजोल है, दिस वन, इसमें मेट्रोनिडाजोल, रेंटेक, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, आइसोस्प्रिन, जिसे डिविडिलिन के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। इस तरह के रैक रहते हैं। आपका क्या काम होता है, आगे से प्रिस्क्रिप्शन आता है, प्रिस्क्रिप्शन को देख के पढ़ के उसके बाद जो दवाइयाँ आपको देनी है, डोज लिखी हुई होती है प्रिस्क्रिप्शन में, बस आपको यहाँ से निकाल के, ये सीजर है इसकी हेल्प से कट करके और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है दवाइयों का। सो फाइनली आपने रैक तो देख लिया है। अब आते हैं कि सीक्वेंस से कैसे दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक फार्मेसी, ये फार्मेसी का एक लुक है। अब आपको थोड़ा मैं क्लोज से दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेयर कैल्शियम विटामिन डी, तो आपको ऐसे सीक्वेंस में रखनी होती है। कैल्शियम विटामिन D3 रख दिया है। यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस से देखिए, मैं उठा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जिंक सल्फेट, इस तरीके से दवाइयाँ जमी हुई होती हैं उसमें फार्मेसी में। मतलब आप किस सीक्वेंस से रखोगे, एक सीक्वेंस होता है ना कि माइंड में रहता है कि किस तरीके से दवाइयों को अरेंज करके रखते हैं, तो इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं। जहाँ पे जिस टैबलेट का नाम है उसके जस्ट नीचे सीक्वेंस में उस टैबलेट को रखा जाएगा। जैसे कि कैल्शियम विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स, ये आपको क्लोज से दिखा देती हूँ मैं। ये बी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा। हियर इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोट्रिमाजोल, पैशरीज। फिर अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा जैसे पेंटोइन सोडियम, हेयर एंड पेंटोइन सोडियम। सो इस तरीके से आपकी फार्मेसी की लुक रहती है। इस तरीके से आप दवाइयों को बड़े रैक्स में अरेंज करके रखते हो। उसके बाद आता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दवाइयों का, वो ऐसे ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, इस रैक में आपकी दवाइयाँ रहेंगी। आप क्या करोगे, जब इसमें दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी, बस आपको क्या करना है, वहाँ से दवाइयाँ उठानी है और यहाँ पे रखनी है। एक वीडियो बनाएंगे हम कि स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है। सो फाइनली आपके बड़े रैक्स में ऐसे अरेंज रहेंगी दवाइयाँ, जैसे कि जो टैबलेट का नाम लिखा हुआ है उस टैबलेट के जस्ट नीचे उसको अरेंज करके रखना है। ये छोटा वाला रैक जिसमें से आप डेली दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जब ये रैक खाली हो जाता है आप यहाँ से दवाइयाँ पिक करोगे और यहाँ पर डालोगे। ये जो दवाइयाँ हैं वो एक रजिस्टर्स में मेंटेन होती हैं। वो देखिए, ये इतनी लंबी कतार है रजिस्टर्स की।
जो नॉर्मल आपका ओपीडी रजिस्टर होता है जिसमें आप दवाइयाँ चढ़ाते हो वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, आपकी दवाइयों का नाम ऐसे लिखा हुआ होता है। एंड फाइनली आप ओपीडी नंबर जो होता है वो ऐसे डालते हो, उसके बाद दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होता है। फार्मेसी के अंदर आप दो तरीके के डस्टबिन देखने को आपको मिलेंगे, एक ऐसा डस्टबिन जिसमें आप नॉर्मल ये गार्बेज डालोगे, एंड सेकंड वन जिसके अंदर आप एक्सपायरी डालोगे, जो मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो जाती है वो डालोगे। आपकी फार्मेसी के अंदर एक फ्रिज रहता है जिसके अंदर आपके इंजेक्शन वगैरह स्टोर करके रखी जाती है। लेट्स हैव अ लुक लाइक दिस। हियर इज द सीक्वेंस ऑफ आर इंजेक्शंस। सो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है जिससे कि आपके इंजेक्शंस खराब ना हो। उसके बाद आपका ये सिस्टम होता है जिस पे आप कैरी रिसीविंग का अपना डेटा एनालाइज करते हो। मतलब जो आप दवाइयाँ निकाल रही हो, जितनी दवाइयाँ खर्च होती हैं, कितनी दवाइयाँ आपके पास बची हुई हैं, वो सारे आप सिस्टम के थ्रू अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे। सो एक भगवान जी का मंदिर है एंड आपकी फार्मेसी का एक यही लुक है। एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें दिखाया जाए कि दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होता कैसे है, पेशेंट आते हैं लाइन में, किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना बताएंगे। एंड होप आप सबको थोड़ा सा पता चला हो कि अंदर फार्मेसी का क्या सिस्टम होता है। ये एक हमारे पास मेन रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका ओपीडी नंबर आता है, हम ओपीडी नंबर देख के यहाँ पे चढ़ाते हैं। ये सभी टैबलेट्स के नाम लिखे हुए हैं, डिक्लोबीसियम, डेरिफाइलिन, रेंटेक्स, एफेक्सिन, बी कॉम्प्लेक्स, लाइक दिस। यहाँ पे सभी ऑइंटमेंट के नाम लिखे हुए हैं। एक साइड में हम इंजेक्शन डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है सभी टैबलेट्स के, और कौन सी टैबलेट कितने एमजी में है ये। यहाँ पे नीचे हमने सभी सिरप्स का डाला हुआ है। उसके बाद ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, एवरीथिंग हम इस पेज पे कंसिस्ट करते हैं। लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास जितनी टैबलेट काउंट करके बचे जाती हैं, सो आप लोगों को बस वो टैबलेट रखनी है जितनी आपकी कैरी है उसमें से लेस करना है। आपको रिकॉर्ड बना रहता है, पता चलता रहता है कि कितनी टैबलेट्स आपने निकाली हैं, कितनी खर्च हुई हैं और कितनी अभी आपके पास बकाया है। सो होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून विद अस।